जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम 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 शुक्राना। हे मेरे परमपिता, हे मेरे सद्गुरुदेव, आपने जो दिया बहुत दिया। आपकी दी हुई हर नेमत का शुक्राना। जो नहीं दिया उसका भी अनंतम शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका भी अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपकी रज़ा में राज़ी रहना ही आप हमें सिखाते हैं। आपके चरणों में आपके बच्चों की, आपकी संगत की अरदास है गुरुपा, कि सबको सबको सब्र दीजिए, शांति दीजिए, दिल की शांति दीजिए, जीवन में संतोष दीजिए। जो हमें प्राप्त है उसमें हम खुश रहना सीख जाएं। संगत जी, आज का ये सत्संग एक माँ ने अपनी बेटी के लिए शेयर किया है, और मैं सभी संगत जी से अरदास करती हूँ कि आंटी जी के लिए ज़रूर प्रे करें कि गुरु उनकी एक छोटी बेटी जो गुरुपा के चरणों में है। संगत जी, हम प्रार्थना करेंगे गुरु जी से कि गुरुपा उसको जहाँ पे भी वो है उसको शांति प्रदान करना, और आंटी जी को भी बहुत हिम्मत देना और उनके साथ रहना। और जो उनकी बेटी उनके पास इस जीवन में अभी है, वो उसको हमेशा ब्लेस करना, उसका हाथ थामे रखना। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब आपके साथ शेयर करते हैं पारुल आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, मेरा पहला शुक्राना सत्संग या पहला सत्संग जो मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से इस जन्म में मेरी यात्रा 2015 में स्टार्ट हुई, जब मेरी मम्मी हमें छोड़कर चली गई गुरुजी के चरणों में। उस वक्त संगत जी मैं बहुत बीमार पड़ गई। मेरी मम्मी की जो डेथ है वो टीबी के कारण हुई थी, और वो इन्फेक्शन फिर मम्मी की डेथ के बाद, क्योंकि हमेशा मैं उनके साथ रहती थी पूरा दिन, तो वो इन्फेक्शन मुझे भी हो गया था। तो मेरे ऑफिस में एक मेरी कोलीग थी, मेरी फ्रेंड, काफ़ी अच्छी फ्रेंड, जिसने मुझे पहले भी गुरुजी के बारे में बताया था। बट उस वक्त जब उसने बताया तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही हो गई कि वही जो बाबा वाली फीलिंग आ जाती है, ये कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गई है। ऐसे हम आपस में फ्रेंड्स बात करते थे। बट मेरी मम्मी की डेथ के बाद जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया, तब उसने मुझे बहुत फ़ोर्स किया। मतलब आप मानेंगे नहीं गुरुजी, बट संगत जी, बट उसने मुझे बहुत फ़ोर्स किया कि पारुल, एक बार मेरे कहने पे प्लीज़ आप गुरुजी के बड़े मंदिर हमारे साथ चलो, प्लीज़ एक बार चलो, तो आप देखना ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने अपने हस्बैंड से बताया तो वो मान गए, और वो मानते थे इन सब चीज़ों में, और वो ट्रस्ट भी करते थे। तो वो मान गए और हम दोनों गए उनके साथ। उस वक्त दिल्ली में मोती नगर से फ्राइडे आई थिंक बस जाती थी, तो हम उस बस के थ्रू उधर गए गुरुजी के मंदिर। मुझे वहाँ जाके हम बैठे, बहुत अच्छा लगा, सुकून बहुत मिला हमें। सत्संग किया, मतलब बैठे, पहले हमें जल प्रसाद मिला, फिर चाय प्रसाद मिली। कोरोना से पहले की बात है ये। तो उस वक्त फिर जैसे ही 8 बजे मंत्र जाप के बाद हमें बोला गया लंगर करने के लिए। तो जब लंगर करने गए तो जैसे ही मेरे हस्बैंड सॉरी संगत जी, जैसे ही मेरे हस्बैंड थोड़ा सा, मतलब मेरे हस्बैंड लाइन में थे, मेरे हस्बैंड जैसे ही गए वहाँ से उन्होंने लाइन रोक दी और मुझे कहीं और भेज दिया। तो वो फ्रेंड मेरे साथ थी, बट और बाकी जो 2 लोग थे वो अननोन थे।
मेरे लिए। वहाँ हमने लंगर किया, लंगर प्रसाद किया। तो वो पहले बार की फीलिंग थी संगत जी, मैं इतना नहीं जानती। उसके बाद बस गए गए, उसके बाद नहीं सोचा कि हाँ ठीक है हो गया, बस कभी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद धीरे धीरे मेरे गली मोहल्ले में गुरुजी के सत्संग के इनविटेशन आने लगे। एक दिन हमसे ही पूछा गया कि हमारी जो नीचे पार्किंग है वो खाली पड़ी है, तो हाँ क्या हम वहाँ पे गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं। तो वहाँ पे सत्संग हुआ उस दिन। गुरुजी का सत्संग जब हमारी पार्किंग में हुआ उस दिन पहली बार मेरी गुड़िया चली थी। मतलब पहला कदम उसने रखा था अपने आप, बिना सहारे के वो चली थी। मुझे आज भी याद है। ये भी 2015 की ही बात है संगत जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे कनेक्शन टूट सा गया, या कह दीजिए कि अपनी ज़िंदगी में इधर उधर बिज़ी हो गए, तो फिर नहीं रहा। उसके बाद 2017 में धीरे धीरे मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे दोबारा। बीच में भी कई सत्संग अटेंड किए, सत्संग के लिए जाते थे, बट वो ऐसे था कि हाँ किसी ने इनवाइट किया है तो वहाँ जा रहे हैं। तब सत्संग का इतना मतलब ये नहीं था कि जैसे आज होता है कि हाँ गुरुजी सत्संग में बुला रहे हैं, गुरुजी ने बख्शा है सत्संग। बट उस टाइम ऐसे ही होता था कि इनवाइट आया तो जाना है। उसके बाद 2017 में मुझे धीरे धीरे थोड़े बहुत गुरुजी के मैसेज आने लगे फेसबुक पे। तो कई मैसेज आने लगे, देखते पढ़ते छोड़ देते। उसके बाद 2018 में मेरी प्रेगनेंसी थी। उस टाइम भी मुझे गुरुजी के बहुत मैसेज आते थे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। बट अगेन संगत जी मेरे को कहिए कि फिर मेरे को प्रॉब्लम हो गई। वो प्रेगनेंसी मेरी बिल्कुल ठीक नहीं गई। उसके अंदर मेरा खांसी, पहले दिन से मुझे खांसी की शिकायत रहने लगी, और डॉक्टर्स साफ मना करते थे कि हम आपको कोई दवाई नहीं दे सकते क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। तो प्रेगनेंसी में आप कोई हार्ड मेडिसिन नहीं खा सकते। तो वो ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा समझ जी। बट वो प्रेगनेंसी मेरी बहुत टफ़ थी। खांसी कर करके मतलब मैं बहुत मतलब बहुत कष्ट उस वक्त मैंने झेला। गुरुजी से रोज़ अरदास करती, रोज़ कहती, बट वो किसी तरह प्रेगनेंसी मेरी 7 मंथ तक खिंची, और उसके बाद मुझे बेबी डिलीवर करना पड़ा। मेरे को गुरुजी ने बिटिया ब्लेस करी, लेकिन वो सिर्फ एक दिन ही सरवाइव कर पाई। उसके बाद वो भी गुरुजी के चरणों में चली गई। उस वक्त मैं बहुत टूट गई, मतलब बहुत, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे फिर से टीवी की शिकायत बता दी गई थी, फिर से मुझे टीवी की मेडिसिन्स या कोर्स दोबारा से मेरा शुरू हुआ। तो मैं बहुत टूट गई थी उसमें। तो स्टिल फिर मुझे मेरी फ्रेंड को, उसी फ्रेंड को जिसने मुझे गुरुजी से जोड़ा था, उसको पता चला। तो उसकी मदर का मुझे कॉल आया, जो वो आंटी भी गुरुजी के पास ही चली गई हैं, बट उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश करी कि बेटा, मतलब आप कहिए कि वो गुरुजी के ही शब्द थे जो उन आंटी के थ्रू उन्होंने मुझे बुलवाए थे कि बेटा, गुरुजी की बेटी पहले तू है। अगर तू उनसे जुड़ी हुई है, गुरुजी की बेटी पहले तू है, फिर तेरी वो बेटी थी, और वो बेटी तेरी ठीक नहीं थी, वो आगे ठीक नहीं रहने वाली थी, इसलिए गुरुजी ने उसे अपने पास बुला लिया। तू उसे बीमार देखती, तू उसे देखती कि वो तेरे सामने बीमार होती, उसे ले लेके तू हॉस्पिटलों में भागती, तो तू वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक माँ, कोई भी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसका बच्चा बीमार है और उसे हर दूसरे दिन हॉस्पिटल्स में लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए तू सब्र कर, कोई बात नहीं, गुरुजी जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। बस संगत जी, उसके बाद मैंने इस चीज़ को मान लिया और एक्सेप्ट कर लिया धीरे धीरे। जो अपनी मेरी बेटी ऑलरेडी मेरे पास है, गुरुजी की बहुत
फॉलो करती है वो गुरुजी को, उसको हमेशा गुरुजी दर्शन देते हैं। जब भी सत्संग में जाती है उसको ऑलवेज़ कभी स्माइल करके, कभी आंखें बंद करके, कभी आंखें खोल के उसको गुरुजी दर्शन देते हैं। बस फिर मैंने उस अपनी गुड़िया पे ही ध्यान देने की सोची और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मैंने डिसीजन लिया। बस संगत जी, आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी। मैं अपना अगला सत्संग दोबारा जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आगे बहुत शुक्राने हैं मेरी ज़िंदगी में, ये अभी तक 2018 तक का मैंने आपको बताया है। उसके बाद कई चेंजेस आए लाइफ में, उसके लिए मैं दोबारा करूँगी। बाकी यहाँ तक के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल को भी गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की है, मेरी गुड़िया को भी बहुत कुछ ब्लेस किया है। लाइफ ब्लेस करें उसको गुरुजी। मैं बस यही अरदास करना चाहती हूँ कि मेरी गुड़िया जो मेरे पास है उसको गुरुजी लंबी उम्र दें। प्लीज़ संगत जी, आप सब भी मेरी गुड़िया के लिए ज़रूर गुरुजी से प्रार्थना करना। बाकी सर्बत दा भला करो गुरुजी, सर्बत दा भला करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं संगत जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल एड्रेस दोनों दिए गए हैं। आप अपना सत्संग हमारे साथ रिकॉर्ड करके या लिखकर, जैसे आपको ठीक लगे, आप शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस सत्संग को हम विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।